बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 5 वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में आपने विलियन की परिभाषा और राउल के नियम के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो नंबर 2 में हम विलियन के प्रकार और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। विलियन के प्रकार में विलियन के को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका प्रकार है वो है आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलियन। दूसरा इसका पार्ट है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलियन। तो विलियन को दो भागों में बांटा, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। अब हम किसे आदर्श विलियन कहेंगे और किसे अनादर्श विलियन कहते हैं। वे विलियन जो सभी सांद्रता व तापों पर राउल के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। जबकि अनादर्श विलियन वे विलियन होते हैं जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि राउल का नियम क्या है। अभी पिछले वीडियो में आपने राउल के नियम के बारे में पढ़ा कि यदि किसी अवाष्पशील विलय को यदि हम वाष्पशील विलायक में डाल देते हैं तो उस विलियन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी जिसकी वेपर बत्ती है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो राउल के नियम का पालन करने वाले जो विलियन होते हैं वो आदर्श विलियन कहलाते हैं। जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। आदर्श विलियन एक ही पदार्थ में थोड़ी सी यदि कोई संरचना या ध्रुवता में परिवर्तन होता है तो इस तरह के सॉल्यूशन पदार्थों को यदि मिला दिया जाता है तो आदर्श विलियन बन जाते हैं। आदर्श विलियन वे ही एक ही पदार्थ आदर्श विलियन बना सकते हैं जिनके अणु या वे ही पदार्थ आदर्श विलियन बना सकते हैं जिनके अणु परस्पर संरचना एवं ध्रुवता में एक दूसरे के वे ही पदार्थ आदर्श विलियन बना सकते हैं जिनके अणु परस्पर संरचना एवं ध्रुवता में एक दूसरे के समान होते हैं, जैसे हेक्सेन व हेप्टेन। हेक्सेन C6H14 व हेप्टेन C7H16। यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आदर्श विलियन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज हैं, चार इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको नजर आएंगी। इसके अलावा प्रॉपर्टीज और भी हैं। एक डेल वी मैक्स इक्वल्स टू 0। डेल वी मैक्स का मतलब है यदि हम दो सॉल्यूशंस को मिलाएं और दोनों सॉल्यूशंस के मिलाने के बाद में डेल वी मिक्स करें, उनको एक सॉल्यूशन है दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों को आपने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद उनके जो आयतन का जो अंतर है वो डेल वी मिक्स हम निकालें और वो 0 यदि आता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। डेल एच मिक्सिंग यदि हम निकालते हैं और उसका मान भी यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो वो आदर्श विलियन होते हैं। डेल एस मिक्सिंग यदि हम निकालते हैं और इसका मान यदि पॉजिटिव आता है तो भी आदर्श विलियन होता है। और डेल जी मिक्सिंग यदि हम निकालते हैं तो और उसका मान यदि नेगेटिव आता है तो वो आदर्श विलियन है। एक और कंडीशन है, विलियन का जो वाष्प दाब होता है P वो Pa प्लस Pb दोनों के योग के बराबर होता है। और इसका जो अंतिम जो कैरेक्टर है वो है कि यदि अंतराण्विक आकर्षण बल आपस में बराबर हों, यानी ए पदार्थ का ए पदार्थ के साथ में आकर्षण बल और बी का बी के साथ में आकर्षण बल, और जब ए और बी आपस में इंटरेक्शन करें तो ये सारे इंटरेक्शन जो हैं वो आपस में यदि बराबर होते हैं तो इस स्थिति में अंतराण्विक आकर्षण बल जब बराबर होते हैं तब हम इसे आदर्श विलियन कहते हैं। C2H5Cl प्लस C2H5Br यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एक आदर्श विलियन की तरह व्यवहार करते हैं।
अब हम बात करते हैं अनादर्स विलियन। अनादर्स विलियन राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन वाले विलियन। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो प्रथम चार प्रॉपर्टीज हैं, डेल वी मिक्सिंग, डेल एच मिक्सिंग, डेल एस मिक्सिंग और डेल जी मिक्सिंग में पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले जो सॉल्यूशन हैं, इन केवल डेल जी मिक्सिंग जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। बाकी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली तीनों चीजें जो हैं, प्रथम जो तीन चीजें हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह से यदि हम ऋणात्मक विचलन की बात करें तो तीन चीजें नेगेटिव होती हैं, केवल एक ही चीज पॉजिटिव होती है, वो है डेल एस मिक्सिंग। तो कहने का मतलब धनात्मक विचलन जो है, यदि हम डेल वी मिक्सिंग निकालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, डेल एच मिक्सिंग निकालेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगी और डेल एस मिक्सिंग निकालेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेंगी, लेकिन डेल जी मिक्सिंग जो है ये हमें नेगेटिव प्राप्त होती है। यदि हम ऋणात्मक विचलन की बात करें तो डेल वी मिक्सिंग का मान नेगेटिव आता है, डेल एच मिक्सिंग का मान भी नेगेटिव आता है और अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है। ये देखिए उष्मा क्षेपी होती है, डेल एच का मान नेगेटिव आता है। जबकि यहाँ अगर हम पॉजिटिव विचलन की बात करें तो डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव आता है, तो अभिक्रिया जो उष्मा शोषी होती है। अभिक्रिया यहाँ पर उष्मा शोषी होती हैं। तो ये दो इनमें डिफरेंस के आधार पर भी हम इनको समझ सकते हैं। डेल एस मिक्सिंग यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी आपको, ऋणात्मक विचलन में केवल एक ही चीज है वो पॉजिटिव है, वो है डेल एस मिक्सिंग। और डेल जी मिक्सिंग में हमें डेल जी जो है नेगेटिव मिलेगी। यदि विलयन के वाष्प दाब की बात करें तो विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, जबकि यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। यदि अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें, यहाँ पर अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें तो जब ए का ए के साथ आकर्षण, बी का बी के आकर्षण और ए और बी के बीच का आकर्षण, यदि ए और बी के बीच आकर्षण कम, जबकि ए के बीच में आकर्षण अधिक, बी के बीच में आकर्षण अधिक, तो ऐसी स्थिति में ये जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यदि ए और बी के बीच का आकर्षण अधिक होता है, यदि ए के बीच का आकर्षण, बी के बीच का आकर्षण और ए और बी के बीच का आकर्षण यदि अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करती हैं। ए और बी के बीच का इंटरेक्शन यदि ज्यादा हुआ तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने पर होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने पर जो है ए और बी के बीच का आकर्षण कम हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने पर ऐसा होता है। यदि हम इनके एग्जांपल्स की बात करें जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वो है CCl4 प्लस C6H6, CCl4 प्लस CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल दीजिए या बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल दीजिए, तब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। जबकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्लोरोफॉर्म को बेंजीन में यदि घोल देते हैं CHCl3 तो प्लस C6H6, तो ये जो है ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण बनता है। यदि हम यहाँ पर तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करें, तीनों के एग्जांपल्स को लेकर के हम कंपैरेटिव स्टडी करें, तो वो स्टडी हमें इस तरह से दिखाई देगी। सबसे पहले हम आदर्श विलयन की बात करते हैं। आदर्श विलयन में हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, ए और दो पदार्थ हैं ए और बी। ए के लिए मोल भिन्न XA यहाँ पर 1 है लेफ्ट में, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे मोल भिन्न का मान 0 होता जाएगा। इस XA की जब मोल भिन्न 1 है तब इसका अधिकतम जो वाष्प दाब है वो PA0 है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे प्रेशर कम होता चला जाता है। यदि हम XB यहाँ पे लेफ्ट की तरफ देखते हैं 0 है, जैसे जैसे हम राइट की ओर जाएंगे XB का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर का मान भी बढ़ता या वाष्प दाब का मान भी बढ़ता चला जाएगा। और राइट में जब XB का मान 1 हो जाता है तब PB का मान अधिकतम हो जाता है, और यही अधिकतम मान जब मोल भिन्न का मान 1 होता है तब हम इसे PB0 के नाम से जानते हैं।
यदि हम दोनों को मिला देते हैं तब P का मान जो है Pa प्लस Pb के योग के बराबर होता है। इसके और भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बेंजीन को यदि हम टोल्यूइन में डिसोल्व करते हैं या आपस में मिला देते हैं तो ये एक आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करती हैं या आदर्श विलयन का जो है एक एग्जाम्पल बनती हैं। यदि हम हेक्सेन को हेप्टेन में मिला दें तो भी दोनों सॉल्यूशन जो हैं, दोनों से बना हुआ जो सॉल्यूशन है वो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पर हम आते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने पर हमें किस प्रकार का ग्राफ मिलता है। यदि हम डॉटेड लाइन जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं वो आदर्श विलयन के ग्राफ की है। जैसे ही हम इस ग्राफ की हम बात करते हैं, इसमें आपको डॉटेड लाइन भी दिखाई दे रही है और कंप्लीट लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। ये जो डॉटेड लाइन है वो आदर्श जो विलयन है उसकी लाइनें हैं, जबकि इसके कंपैरिजन आदर्श विलयन के कंपैरिजन में यदि हम धनात्मक विचलन की बात करें तो यहाँ से x से जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तब ये हमें आदर्श विलयन के बजाय हमें उच्च मान प्राप्त आपको या अधिक मान प्राप्त होता हुआ नजर आता है। इसी तरह से हम यदि x के बाद में xb की यदि हम बात करेंगे तो भी ये जो है डॉटेड लाइन से आपको मान अधिक प्राप्त होता हुआ नजर आता है। और जब हम दोनों को जोड़ करके देखते हैं p बराबर Pa प्लस Pb वाली लाइन की तुलना करते हैं तब भी ये मान जो है डॉटेड लाइन के बजाय आपको अधिक मान प्राप्त होता है, जहां आपको क्रशर दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में जो है हमें दोनों ही बार, चाहे वो XA हो या XB हो, आदर्श विलयन के बजाय हमें मान अधिक ही प्राप्त होते हैं। यदि हम वाष्प दाब की बात करें तो यहाँ ऋणात्मक विचलन वाले विलयन की बात करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके लिए ये जो है आदर्श विलयन के बजाय आपको कम मान प्राप्त हो रहे हैं, लाइनें जो है नीचे की ओर हैं। और जब टोटल की हम बात करते हैं P बराबर Pa प्लस Pb की बात करते हैं तो वो भी डॉटेड लाइन या आदर्श विलयन के कंपैरिजन में हमें मान कम प्राप्त होते हैं। यदि हम ऋणात्मक विचलन के एग्जांपल्स देखते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं CaCl3 प्लस CH3COCH3, तो कार्बन CHCl3 कार्बन क्लोरोफॉर्म को जब हम एसीटोन में डिसोल्व करते हैं तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और जल को यदि हम एसिड में ऐड करते हैं, वाटर में जब हम धीरे धीरे एसिड को ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उस स्थिति में जो इनका जो विलयन बनता है वो भी एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है और होने वाली इस समय जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो आज हमने जो है विलयन के प्रकार में पढ़ा, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में आपने पढ़ा कि सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन को फिर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने स्टडी की कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या बेसिक अंतर हमें देखने को मिलता है और इनके जो ग्राफ हैं उनके में भी बेसिक अंतर क्या हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इनके अणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम या अधिक होता है, जबकि इंटरेक्शन यहाँ पर आदर्श विलयन में इंटरेक्शन समान रहेगा, जबकि पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर, अणु दूर दूर हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ज्यादा अणु जो है वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होने लगते हैं। जबकि इंटरेक्शन बढ़ जाता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि कहीं पर हो जाती है तो वो हमें नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं या प्रदर्शित होता है। धन्यवाद।